प्रश्न है, हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा नाम सोमन माझी है और मैं बोल रहा हूँ, बांग्ला में प्रश्न किए। हरे कृष्ण प्रभु बोलছি মৃত্যু সম্বন্ধে আমার খুব ভয় হয়, এই ভয় কিভাবে दूर करा जाए? मतलब मृत्यु शब्द सुनने से मेरा बहुत डर लगता है, बहुत भय होता है, तो इसको कैसे दूर किया जाए? हरे कृष्णा। तो इस संसार में सिर्फ मृत्यु इतना भयानक और दुखद नहीं है, उसमें भी जीवित रहते हुए भी है जी। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दुख आपका मृत्यु आएगा और मर जाएंगे, उतना फिर भी भागवत में वर्णन है कि आपको एक साथ में 20,000 बिच्छू काटने जैसे दर्द होगा मृत्यु का समय जी। और उसी समय आपका सांस रुद्ध हो जाएगा, कब से आप देख नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, ये तो मृत्यु का समय है ही। लेकिन इसी प्रकार जन्म के समय भी कष्ट है, क्योंकि हम जब मातृगर्भ में रहते हैं तो हमको उल्टा लटक के रहना पड़ता है 7 महीना, क्योंकि हम लोग 3 महीना से सेंस आ जाते हैं मातृगर्भ में, तो 7 महीना उल्टा लटक के। कैसे? क्योंकि मातृगर्भ में तब रहता है, वहाँ में टॉयलेट रहता है, वहाँ में यूरिन रहता है, सारे उसका अंदर में हमको रहना पड़ता है। और जन्म होने के बाद हम इस संसार में जब बाहर आ जाते हैं तो हमको जरा और व्याधि, क्योंकि व्याधि जो है बीमारी पकड़ लेता है और इसे भी बहुत सारे दुख मिलता है। ऐसे ऐसे बीमारी है कि आदमी बीमारी को झेलने के उसको क्षमता नहीं है, वो सुसाइड कर लेता है, ऐसे भयानक। क्योंकि आजकल दुनिया में हम लोग जितने टेक्नोलॉजी जो सारे निकल के आ रहे हैं और साथ साथ में बीमारी भी निकल के आ रहे हैं, नया नया नाम हमको पहले हम लोग जो सुनते नहीं थे, ऐसी ऐसी बीमारी अचानक 15 मिनट में स्ट्रोक, हार्ट अटैक, तुरंत 15 मिनट में। तो इसी प्रकार आप मृत्यु से डरते हैं तो उसलिए क्या करना चाहिए? क्योंकि इसीलिए भागवत में वर्णन है कि आपके कर्म का अनुसार आपको मृत्यु से डर आना चाहिए। क्योंकि आप अगर आपके कर्म ऐसे बुरी है तो मृत्यु ऐसे बुरा होगा। इसीलिए हम ध्रुव महाराज की कहानी से ये समझ सकते हैं कि ध्रुव महाराज ने जो मृत्यु का कन्या जो है उसका सिर का ऊपर पैर रख के भगवत धाम प्राप्त हुए। लेकिन ऐसे बहुत सारे पापी हैं जो मृत्यु का समय उसका मृत्यु कैसे हुआ है? तो मृत्यु से डर तब लगता है जो पापी होता है। आप अगर भक्ति करेंगे, श्रील प्रभुपाद जी या आचार्य लोग महाजन गतस्स पंथा, महाजन लोग जो पंथा दिए हैं, जमराज जो हमारा हरण करते हैं काल रूप में, जमराज जी एक महाजन है, उनका एक सेवा है। तो आप अगर भगवान को संतुष्ट, और इस कली युग में हम भगवान को संतुष्ट कैसे कर सकते हैं? लक्ष्मी सहस्त्र, भगवान विष्णु की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लक्ष्मी एक नहीं दो नहीं सहस्त्र लक्ष्मी खड़े हैं सेवा के लिए। उसको लाइन कब मिलता मालूम नहीं। तो हम तो तुच्छ आदमी, हमारा कब लाइन मिलेगा? लेकिन भगवान हमारा छोटा से छोटा भी सेवा ग्रहण करता है। कब? भावोग्राही जनार्दन, भगवान हमारा भाव को ग्रहण करता है। एक क्लास में हम सुने थे, भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज ने बोला कि ऐसा भी हो सकता है कि हम सन्यासी होके हो सकते कि भगवत धाम नहीं जा सकते, लेकिन ऐसा कोई हो सकता है जो भगवान का मंदिर मार्जन करते हैं, ऐसे भक्ति करते हो सकते हो भगवत धाम जा सकते हैं। राम की कथा से हम इतने जान सकते हैं, भगवान राम ने जब हनुमान जी ने बड़े बड़े चट्टान पहाड़ उठा के लेके आए और बताया कि हम वीर है, हम जो सेतु बंधन कर रहे हैं ये हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हक है। लेकिन जो गिलोरी था उसने क्या किया? बालू का जाते हैं, थोड़ा गंगा में, नदी में, समुद्र में पानी सिर लगाते हैं और बालू में लगा के रास्ता पर लगाते हैं। तो भगवान का आंख में आया कि ये भी अपने शरीर का अनुसार सेवा दे रहा है।
आप उसका भाव को देखिए कि हमारा शरीर छोटा है लेकिन छोटा सबका सेवा करके भगवान को संतुष्ट करेंगे। तो हम अपने भाव हम राम की कथा से जान सकते हैं कि आपका सामर्थ्य के अनुसार आप भगवान को संतुष्ट करिए और ये भय से मुक्त होंगे। इसीलिए भागवत गीता में अल्पस्य धर्मस्य तायत, आप थोड़ा सी भी अगर भक्ति करते हैं तो आप ये भय से मुक्त हो सकते हैं। हम देख सकते हैं सवारी का, उसका भाव क्या है, हम भगवान को भोग लगाते हैं, भोग लगा के खाते हैं, लेकिन सवारी ने क्या किया, खुद झूठा कर रहे हैं, लेकिन भगवान भी उससे प्रसन्न है कि उसका भाव को देखा। भगवान ने क्या देखा, कि भाव ये है कि भगवान को ना खट्टा बेर ना मिले, उसको जो बेर मिले मीठा मिले। उसका भाव था कि भगवान को हम अच्छा दें। तो इसलिए हम भागवत से ऐसे बहुत कुछ सारे जान सकते हैं। जैसे हम झूठा को भी भोग लगा सकते हैं। क्या है, जो दूध एक बछड़ा झूठा करता है फिर वो दूध को हम भोग लगाते हैं। दूसरा क्या है, ऐसे बहुत सारे भागवत में आते हैं जो चीज़ एक जगह में तो लिखा है कि इसको माना है लेकिन उसको शास्त्र में वर्णन है। ऐसे आप शंख और जैसे गोबर आप और शंख उच्छिष्ट भगवान को लग नहीं सकते, लेकिन जो मधु है, शहद है, ये तो एक जो मधुमक्खी उसके उल्टी है, हम उसको भोग लगा सकते हैं, उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो आप इसी प्रकार में आप अभय हो सकते हैं जब तक आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आपको आएगा कि हम भक्ति की राह में, भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं, तो आपको कोई डरने का जरूरत नहीं। अल्पस्य धर्मस्य त्रायते महत भय। तो इसलिए आप धार्मिक कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक कार्य में युक्त रहिए, आप भय मुक्त होइए। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। तो हमारे विश्वम्भर प्रभु जी जो इतना सुंदर ढंग से हम लोग को समझाए कि मृत्यु तो सबको आता है लेकिन डर किसको लगता है, जो पापी है। एग्जाम्पल दी प्रभु, जो पापी है। तो इस संबंध में श्रील प्रभुपाद भी 2 एग्जाम्पल देते हैं। एक होता है बिल्ली का बच्चा और एक होता है चूहा। चूहा किस रूप में देखते हैं बिल्ली को, मृत्यु रूप में, और बिल्ली का जो बच्चा है वो किस रूप में देखते हैं बिल्ली को, स्नेहमयी माँ। उसी मुंह से बिल्ली पकड़ते हैं, अपने बच्चे को पकड़ के इस किनारे से इस जगह से उस जगह ले जाते हैं अपने बच्चे को। लेकिन चूहा को जब पकड़ते हैं किस उद्देश्य से पकड़ते हैं, उनको खाने के उद्देश्य से। तो जो व्यक्ति पापी होगा उनके लिए प्रॉब्लम है। हाँ, और एक दूसरा पॉइंट प्रभु जी जो बताए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मृत्यु ही एकमात्र भय का कारण नहीं है। ये जो जन्म है, जरा है, मतलब बीमारी है, वृद्धावस्था, ये तो और भी भयंकर है ना। जैसे जन्म के बारे में प्रभु जी बताए कि 7 महीना 9 महीना तक हम लोग ऐसे उल्टा लटके रहते हैं, और वहाँ पे जैसे हम लोग बाथरूम का, जैसे ट्रेन में बाथरूम होता है 5 मिनट हम लोग गंद सहन नहीं करते, तुरंत निकलना पड़ता है, और वहाँ पे तो आपको 9 महीना वो मतलब उस नरक में रहना पड़ता है। ज़रा सोचिए कैसी स्थिति है। और वो तो जन्म बताए, मृत्यु, फिर जैसे जरा, बीमारी। ये बीमारी में भी अच्छा भजन नहीं होता। मैं खुद का एग्जांपल दे रहा हूँ। कुछ दिन पहले मेरा दांत का खूब बहुत प्रॉब्लम हुआ था, रूट कैनल किए, उसके बाद ठीक हुआ। नहीं तो हरे कृष्ण करते थे लेकिन चिंतन हरे कृष्ण राम, इसमें नाम नहीं, दांत में रहता है चेतना, हरे कृष्ण दांत का दर्द। तो जरा सोचिए ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, ये चारों चीज़ कितना भयंकर है। लेकिन प्रभु जी लास्ट में यही चीज़ हम सबको बताए कि स्वल्पमपश्च धर्मस्य त्रायतो महद्भय। अगर थोड़ा सा भी भगवत भक्ति करेंगे तो इस भय से हम लोग को मुक्ति मिलेगा। इसमें हमारा एक भजन है ना, हाँ, भज हुरे मन श्री नंदन नंदन अभयो चरणार बिंदरे। गुड। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग करह ये भव सिंदूरे। तो जो अभय चरण मतलब जिस चरण में आप शेल्टर लेंगे वो सारे भय आपसे निकल जाएगा, आपको भय का चिंतन नहीं करना पड़ेगा। हाँ। तो क्या हमारा भय लगेगा, इसमें भय है, क्योंकि चरण में अगर शेल्टर लेंगे, वो कौन है, अभय चरण कृष्ण। कृष्ण। भजो हुरे मनो श्री नंदन नंदन। श्री नंदन मतलब जो नंद महाराज का पुत्र है कृष्ण, उनका चरण में शेल्टर लीजिए, उनका भजन कीजिए, आपको भय नहीं लगेगा मृत्यु से, आप उद्धार हो जाएंगे। Good. हासी मुख से आप भगवान के पास जाएंगे, मृत्यु होगा आपको। ठीक है, हरे कृष्ण।